बच्चों, हमने काकू का नया स्कूल पाठ पूर्ण कर लिया है। यहाँ पर हमें पृष्ठ क्रमांक 13 पर कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, जैसे फाटक, निराला, झिझकना, हैरान, सवाल, अंतिम। यह शब्द आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में सुवाच्य अक्षरों में लिखना है, एकदम अच्छे से लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है अभ्यास अभिव्यक्ति मूल्यांकन, जिसमें दिया गया है श्रुतलेख। श्रुतलेख अब में आपको बताया गया है स्कूल, मजबूत, खंबा, ईंट पत्थर, मुस्कुराकर और ब्लैक बोर्ड। यहाँ पर आपको जो शब्द दिए गए हैं ये आपको पढ़ना है, आपको ओरली ये सब करना है और फिर आपकी हिंदी की नोटबुक में अच्छे से लिखना है, ठीक है। उसके बाद है मौखिक प्रश्न। काकू को कहाँ जाना था? काकू को उसके नए स्कूल जाना था, ठीक है। पीली चिड़िया का दूसरा है, पीली चिड़िया का घोंसला कैसा था? पीली चिड़िया का घोंसला बोतल के जैसा था। तीसरा है, रेलगाड़ी के पहले डिब्बे में कौन बैठा था? इसका उत्तर है रेलगाड़ी के पहले डिब्बे में स्कूल की बड़ी मैडम बैठी थी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सही गलत पर। सही उत्तर पर ठीक का निशान लगाइए। पहला है काकू को क्या याद था? तो इसका उत्तर है ढेर सारी कविताएं, ठीक है। उसके बाद है स्कूल का फाटक किससे बना था? स्कूल का फाटक 2 पेड़ों से बना था। तीसरा है, टेंटे करके कौन बातें कर रहे थे? टेटे करके तोते बातें कर रहे थे। बच्चों, मैं आपको ये प्रश्नोत्तर मौखिक रूप से समझा रही हूँ। आपको आपके ये प्रश्नोत्तर आपके हिंदी के जो भी प्रश्नोत्तर है आपको आपके व्हाट्सएप पे भेज दिए जाएंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम आएंगे पाठबोध पर। काकू के नए स्कूल का फाटक कैसा था? काकू के नए स्कूल का फाटक दूसरे स्कूलों के जैसा लोहे का नहीं बना था, बल्कि 2 ऊंचे पेड़ थे, जिस पर 2 ऊंचे पेड़ थे जिसकी डालियों पर अलग अलग रंगों के फूल थे, ठीक है। काकू रुककर क्या देखने लगा? काकू रुककर अपना स्कूल देखने लगा, जहाँ पर उसे पीछे बगीचा दिखा, यहाँ पर तोते चिड़िया उसे दिखे। ये सब कुछ बातें आपको सोचकर लिखना है, पर आप फिक्र मत करो, मैं आपके व्हाट्सएप पे आपको इसका उत्तर अच्छे से लिखकर भेज दूंगी, ठीक है। काकू रुककर क्या देखने लगा? काकू रुककर अपना नया स्कूल देखने लगा। उसने स्कूल में देखा कि वहाँ पर दूसरे स्कूलों के जैसा उसका स्कूल नहीं था, जहाँ पर जिसका फाटक था वह 2 पेड़ों से बना हुआ था। चिड़िया तोते टेंटे कर रहे थे, चींची कर रहे थे। वहाँ पर उसे स्कूल के में उसे बगीचा दिखाई दिया। ये सब चीज़ें उसने अपनी स्कूल में देखी थी। नए काकू के नए स्कूल का भवन कैसा था? काकू के नए स्कूल का भवन ईंट पत्थर के जैसा नहीं था, बल्कि वह रेलगाड़ी के 6 डिब्बे थे, ठीक है। काकू को देखकर कक्षा में बैठे बच्चे क्या कहने लगे? काकू को देखकर कक्षा में बैठने बच्चे कहने लगे, हमारे पास आओ काकू, हमारे पास बैठो काकू, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम आएंगे, आइए विचार करें। सही कथनों के सामने ठीक का निशान लगाइए। हमें पहला है, यहाँ पर दिया गया है, हमें अपनी कक्षा साफ रखनी चाहिए। तो ये सही है या गलत? इसका उत्तर है सही। कक्षा में शोरगुल नहीं करना चाहिए, इसका भी उत्तर है सही। हमें साथियों के साथ लड़ना झगड़ना चाहिए, हमें लड़ना झगड़ना चाहिए नहीं, इसका उत्तर है गलत। कक्षा की दीवारों पर चित्र बनाने चाहिए, इसका उत्तर आपको लिखना है। ये उत्तर आपको सोचना है और आपको इसका उत्तर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद है हॉट्स दिया हुआ है, पाठांश पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर नीचे पाठांश दिया गया है, मतलब पाठ का ऐसे कुछ अंश दिया गया है जिसको पढ़कर आपको जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तरों पर आपको सही का या ठीक का निशान लगाना है। रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा जिसकी नई कक्षा थी, डिब्बे के अंदर सामने की दीवार पर ब्लैक बोर्ड था। लंबी लंबी सीटें ही बच्चों को बैठने के लिए थी। खिड़कियों पर बंधी रंग बिरंगी झंडियाँ हवा में उड़ रही थी। दीवारों पर बच्चों के बनाए चित्र लगे थे। काकू ने सोचा वह भी सुंदर सा चित्र बनाकर कक्षा में लाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है, काकू की कक्षा कौन सी थी? तो यहाँ पर हमने पढ़ा है
पहले प्रश्न का उत्तर पहले शुरुआत में दिया गया है कि रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा उसकी नई कक्षा थी, लेकिन हमें आंसर पूरे वाक्य में नहीं लिखना है। यहाँ पर हमें दो वाक्य दिए गए हैं, रेलगाड़ी का पहला डिब्बा या रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा। तो हमें रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बे के ऊपर हमें सही का टिक या फिर सही का निशान लगाना है। ठीक है। ब्लैक बोर्ड कहाँ था? अब आमतौर पर ब्लैक बोर्ड कहाँ होता है, सामने की दीवार पर या पीछे की दीवार पर? तो इसका उत्तर हमें लिखना है सामने की दीवार पर। ब्लैक बोर्ड कहाँ था? पहला वाला सामने की दीवार पर। ठीक है। तीसरा प्रश्न है बच्चे कहाँ बैठे थे? तो इसका उत्तर आएगा बच्चे कहाँ बैठे थे क्लास में? यहाँ पर दिया गया है लंबी लंबी सीटों पर बच्चे बैठे थे। तो हमें यहाँ पर क्या दिया है, फर्श पर या फिर लंबी लंबी सीटों पर। तो कौन से आंसर पर आप सही का निशान लगाओगे? लंबी लंबी सीटों पर, ये सही उत्तर है और इस पर आपको सही का निशान लगाना है। इस तरह हमने हमारे प्रश्नोत्तर मौखिक रूप से पूर्ण किए हैं। आपको ये प्रश्न के उत्तर आपके व्हाट्सएप पे भेज दिए जाएंगे, तब आपको ये प्रश्न के उत्तर सुवाच्य अक्षरों में आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। शुक्रिया।